Good evening, students. How are you? I hope all are fine and safe at your home. Yes, students. In our previous video, we have already revised chapter number 1, back exercise and part D. And today we are going to discuss value-based questions of chapter number 1. Value-based questions. Okay. वो क्वेश्चंस जिनकी हमारी लाइफ में भी कुछ वैल्यूज़ होती है, कुछ इम्पोर्टेंस होती है. ओके, इन दिस लेक्चर वी विल लर्न सम वैल्यूज़. क्लियर? जस्ट स्टार्ट. Rahul, a keen observer, noticed that over the last few days his grandfather was not very quick in responding to his requests, demands or queries. राहुल एक स्टूडेंट, एक बॉय का नेम है राहुल एंड ही इज़ ए कीन ऑब्जर्वर. कीन ऑब्जर्वर मीन्स वो मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को जल्दी से नोट कर लेता है. ओके कि किसी को कोई प्रॉब्लम है या किसी को किसी चीज़ की हेल्प लेनी है, किसी को किसी चीज़ की नीड है, तो उस चीज़ को बड़ी अच्छे से, बड़ी जल्दी से उस चीज़ को वो नोटिस कर लेता है. ही इज़ अ कीन ऑब्जर्वर नोटिस डैट. वो ये नोटिस करता है कि पिछले कुछ दिनों से उसके जो ग्रैंडफादर हैं उसकी बातों का क्विक रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं देते हैं. वो कुछ पूछता है उनसे, उसकी कुछ डिमांड्स होती है कि दादाजी आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे मार्केट से ये लाना है, तो उसकी इन बातों का वो अच्छे से जल्दी से आंसर नहीं दे पाते. उनकी कुछ क्वेरीज़ होती हैं, राहुल की कुछ क्वेरीज़ होती है कि ये कैसे होता है, किसी भी बात के लिए कि ये काम कैसे होता है, वो उन क्वेरीज़ के आंसर भी क्विकली नहीं दे पाते, उसकी राहुल की बातों का आंसर जल्दी से नहीं दे पाते. राहुल इस चीज़ को नोट करता है. ही मैंशर्ड दिस टू हिज फादर. वो ये बात जो उसने नोट करी है कि उसके ग्रैंडफादर सुन नहीं पा रहे हैं उसकी बातों को, वो ये बात अपने फादर से शेयर करता है, उनको बताता है. हिज फादर इमीडिएटली डिसाइडेड टू गेट हिम चेक्ड बाय एन ENT स्पेशलिस्ट. उसके पापा इमीडिएटली एकदम से ही ये डिसाइड करते हैं, साथ के साथ ही डिसाइड कर लेते हैं कि वो राहुल के दादाजी को मीन्स अपने फादर को एक ENT स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएंगे और वहाँ चेक कराएंगे. ENT स्पेशलिस्ट मीन्स जो आइज़, नोज़ और थ्रोट के डॉक्टर्स होते हैं. ENT स्पेशलिस्ट मीन्स डॉक्टर के पास ले जाएंगे और वहाँ पे उनका चेकअप कराएंगे. द स्पेशलिस्ट चेक द ग्रैंडफादर ईयर्स एंड प्रोवाइडेड हिम विद अ गुड हियरिंग एड. स्पेशलिस्ट ने, जो डॉक्टर थे, उन्होंने उसके ग्रैंडफादर के ईयर्स चेक करे और उनको एक अच्छा हियरिंग एड प्रोवाइड किया. हियरिंग एड मतलब जो हमारे दादाजी या जो पर्सन सुन नहीं पाते उनको वो हियरिंग एड प्रोवाइड होता है. और वो हियरिंग एड एक मशीन होती है जिसको अगर पर्सन्स ईयर पे लगा लेते हैं तो उनको अच्छे से सुनाई दे जाता है. ठीक है, ये उन पर्सन्स के लिए होती है जिनको कम सुनाई देता है, उन पर्सन्स को ये हियरिंग एड प्रोवाइड किया जाता है जस्ट लाइक दिस, जिससे वो अच्छे से सुन पाते हैं. तो स्पेशलिस्ट ने राहुल के फादर को वो हियरिंग एड प्रोवाइड किया. Rahul's grandfather felt very happy when he was again able to hear clearly with the help of this hearing aids. राहुल के ग्रैंडफादर, उसके दादाजी बहुत खुश हुए जब वो दोबारा से अच्छे से सुनना स्टार्ट हो गया. ठीक है, पहले वो सुन नहीं पाते थे अच्छे से, राहुल की डिमांड को पूरा नहीं कर पाते थे, लेकिन अब उन्हें अच्छे से सुनाई देने लग गया था, तो वो बहुत खुश थे. जस्ट लाइक दिस इन दिस पिक्चर्स ही इज़ वेरी हैप्पी एंड राहुल इज़ वेरी हैप्पी, हिज फादर ऑल्सो वेरी हैप्पी. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ राहुल. Okay, and now you have to give the answers of the following question on the basis of this story. Okay, your first question is, think of the problem that Rahul's grandfather might have faced due to his not being able to hear clearly. राहुल के फादर को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती थी, क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर सकते थे बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि उन्हें सुनाई नहीं देता था, वो अच्छे से सुन नहीं पाते थे. वाइल एट होम, अगर वो घर पे होते तो उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती थी. ओके, एंड योर आंसर इज एट होम दे कांट रिस्पॉन्ड Rahul's
क्वेरी एंड डिमांड्स। जब वो घर पे होते तो राहुल की डिमांड को और उसकी क्वेरी का रिस्पॉन्स क्विकली नहीं दे पाते। ओके। सेकंड, ऑन द रोड, अगर राहुल के ग्रैंडफादर रोड पे होंगे तो उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी? देन ही कुड नॉट लिसन हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स, तो वो व्हीकल्स के जो हॉर्न्स होते हैं उनको सुनाई नहीं देंगे। ओके। नेक्स्ट, पार्क, पार्क में राहुल को ग्रैंडफादर को क्या प्रॉब्लम हो सकती थी? जब उनके पास हियरिंग एड नहीं थे, उनको कम सुनाई देता था, तो अगर वो पार्क में जाते तो उन्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती थी, क्या क्या प्रॉब्लम का उन्हें सामना करना पड़ सकता था? आंसर इज ही कुड नॉट कम्युनिकेट एंड रिस्पॉन्ड विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो उन्हें पार्क में मिलते हैं उनके साथ अच्छे से बात नहीं कर पाते और उनके क्वेश्चंस का अच्छे से रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाते, उनके आंसर भी नहीं दे पाते। अपने फ्रेंड्स जो उनको पार्क में मिलते हैं उनसे वो अच्छे से बात नहीं कर पाते। एट द मार्केट, अगर राहुल के ग्रैंडफादर मार्केट में जाते तो उन्हें कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता, कौन कौन सी प्रॉब्लम उनको हो सकती थी? आंसर इज ही कुड नॉट गेट क्लियर कन्वर्सेशन विद द शॉपकीपर, उन्हें शॉपकीपर के साथ शॉपकीपर की बातें या उनकी कन्वर्सेशन जो बातचीत होती है किसी थिंग को लेने के लिए, किसी सामान को परचेज़ करने के लिए, वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती। जैसे हम कभी शॉपकीपर पे जाते हैं तो हम किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं जो हमने परचेज़ करनी होती है कि इसका प्राइस कितना है और ये कैसी है, तो वो हम अच्छे से, राहुल के फादर जो है वो इन चीज़ों का रिस्पॉन्ड अच्छे से नहीं दे पाते और ना ही वो शॉपकीपर की बातों को सुन सकते। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज Rahul and his father displayed some values in the situation discussed above. Discuss with your classmates about the values shown by them. राहुल और उसके फादर ने, जो हमने अभी सिचुएशन डिस्कस करी है, राहुल और उसके फादर ने कुछ वैल्यूज़ डिस्प्लेड की है। आपने वो बतानी है कि राहुल और उसके फादर ने कौन सी वैल्यूज़ डिस्प्लेड की है एंड यू हैव टू डिस्कस विद योर क्लासमेट्स about these values. Okay, answer of this question is that Rahul displayed some values like he is keen observer. keen observer मतलब वो किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी बात को बड़े अच्छे से नोटिस कर लेता है, बड़ी जल्दी नोटिस कर लेता है। एंड ही ऑल्सो रिस्पेक्ट हीज ग्रैंड पेरेंट्स, वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट करता है। ओके, एंड द वैल्यूज़ डिस्प्लेड बाय राहुल्स फादर, राहुल के फादर ने क्या वैल्यू डिस्प्लेड की है? ही इज़ वेरी केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल सन, वो बहुत ज़्यादा केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल सन है, क्योंकि वो अपने फादर की बहुत ज़्यादा केयर करता है, तभी वो अपने फादर को ENT स्पेशलिस्ट के पास लेकर गए थे। ही इज़ केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल सन एंड ही क्विकली टेक हिज फादर टू ENT स्पेशलिस्ट। ओके, वो बहुत केयरिंग पर्सन है, तो हमें भी अपने ग्रैंडफादर के लिए, अपने से बड़ों के लिए, छोटों के लिए भी केयरिंग होना चाहिए, केयर करने चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ यू हैड अ क्लासमेट विथ सम हियरिंग प्रॉब्लम, हाउ विल यू हेल्प हिम और हर? अगर आपके क्लासमेट को कुछ प्रॉब्लम है, हियरिंग प्रॉब्लम है, उसको सुनता नहीं है, तो आप उसकी हेल्प कैसे करोगे इन द क्लास? आप उस बच्चे की, अपने क्लासमेट्स की क्लास में हेल्प कैसे करोगे? आंसर, यू शुड प्रोवाइड हिम और हर फर्स्ट बेंच टू लिसन प्रॉपरली। आप उस बच्चे को, अपने क्लासमेट को, चाहे वो बॉय है या वो गर्ल है, आप उसको फर्स्ट बेंच प्रोवाइड करोगे सो दैट वो टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस को और टीचर्स ने जो लेसन पढ़ाया है, टॉट किया है, उसको अच्छे से सुन सके एंड कम्युनिकेट कर सके। ओके, यू शुड प्रोवाइड फर्स्ट बेंच टू him or her so that he can listen properly and communicate with him or her about the topic taught by the teacher. आपको उसके साथ बात भी करनी चाहिए, अगर उसको कुछ समझ में नहीं आया टॉपिक तो आपको उसको बताना चाहिए, समझाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, एंड इन द प्लेग्राउंड में आप उस बच्चे की कैसे हेल्प कर सकते हो? यू वाइल प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड यू कैन कोऑपरेट हर by giving him
by giving him or her instructions that are given by the teachers। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, टीचर्स ने जो इंस्ट्रक्शंस दी है प्लेग्राउंड में खेलते टाइम, अगर उसको कुछ समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं दिया, तो आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हो, उसको बता सकते हो कि ये इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो करनी है। इन दिस वे यू कैन हेल्प योर classmate in the class and in playground also। Okay students, thank you।